हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, राजस्थान पीटीटी का रिजल्ट रिलीज़ होने के बाद जल्दी आपका काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तो इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि पीटीटी की काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है कब तक शुरू हो सकती है, कैसे मिलता है कॉलेज, इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। जिन बच्चों के 400 प्लस नंबर हैं, क्या उन बच्चों को सरकारी कॉलेज मिलेगा या नहीं। जिन बच्चों के कम नंबर हैं वो बच्चे अपना साल कैसे बचाएं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियोस नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जिन बच्चों ने पीटीटी का एग्ज़ाम पहली बार दिया है और उन बच्चों को काउंसलिंग के विषय में कोई भी जानकारी नहीं है, तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को काउंसलिंग से लेके कॉलेज अलॉटमेंट तक की बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी जाएगी। कितनी लिस्ट जारी की जाती हैं, काउंसलिंग में क्या क्या करना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इत्यादि। तो जो भी नए बच्चे हैं सभी बच्चे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे मिलता है कॉलेज। बच्चों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैसे मिलता है कॉलेज, जान लीजिए आप लोग। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को पीटीटी का रिजल्ट जारी किया जाता है। आप लोगों का रिजल्ट जारी होने के बाद काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाता है। काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होने के बाद आप लोगों को ऑनलाइन चालान डाउनलोड करना होता है। ठीक है, चालान डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को 5,000 रुपये से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जब आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है फिर आप लोग काउंसलिंग का हिस्सा हो जाते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। जब आपका रिजल्ट जारी हो जाता है, रिजल्ट जारी होने के बाद आप लोगों का काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी किया जाता है। जैसे ही आप लोगों का काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हुआ उसके बाद आप लोगों को पीटीटी की ऑफिशियल साइट पर जाना होगा। वहाँ पर अपना रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर डालना होता है या डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है, जो कुछ भी डालनी होती है। ये सब डालने के बाद आप लोगों को अपना जो काउंसलिंग का चालान होता है वो डाउनलोड करना होता है। ठीक है, काउंसलिंग का चालान डाउनलोड करने के बाद 5,000 रुपये से आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब आप 5,000 रुपये से रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आप काउंसलिंग का हिस्सा जो है वो बन जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है जान लीजिए आप लोग। मैं आपको हर चीज़ एक बारीक तरीके से समझा रहा हूँ, समझिएगा आप लोग ध्यानपूर्वक। काउंसलिंग प्रक्रिया, बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जिन बच्चों को काउंसलिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, तो जान लीजिए। राजस्थान काउंसलिंग के पहले दौर में भाग लेने के लिए कैंडिडेट को राजस्थान पीटीटी काउंसलिंग पंजीकरण फॉर्म भरकर अपना पंजीकरण कराना होता है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया है। पंजीकरण के समय आवेदक को 5,000 रुपये की पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होता है, जिसके बाद में शुल्क में समायोजित किया जाता है। तो बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिन बच्चों को समायोजित का अर्थ नहीं पता होगा कि बाद में शुल्क में समायोजित किया जाता है। तो आप लोग समझ लीजिए कि समायोजित का मतलब क्या होता है, कि शुल्क में समायोजित कर दिया जाता है 5,000 रुपये। देखिए, आप लोगों ने काउंसलिंग करवाई, काउंसलिंग कराने के बाद आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ तो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है वो होती है 49,000 रुपये। ठीक है, 49,000 रुपये। तो 49,000 प्लस 5,000 इसमें ही समायोजित कर दिए जाते हैं। तो 49,000 प्लस 5,000 हो जाते हैं 54,000। तो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है वो होती है 54,000। तो पूरी फीस इसमें 5,000 इसमें समायोजित कर दी जाती है। ठीक है, और यदि आप परामर्श प्रक्रिया के लिए ऑप्ट आउट करते हैं, यानी कि जब आप, इसका मतलब होता है जब परामर्श प्रक्रिया के लिए ऑप्ट आउट करते हैं तो 400 रुपये काटे जाएंगे और बाकी आपके बैंक खाता में भेज दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको कॉलेज अलॉट हो गया। ठीक है, आपने ना तो फीस जमा की, फीस जमा नहीं किया आप लोगों ने, आपको कॉलेज तो अलॉट हो जाता है। कॉलेज अलॉट होने के बाद 5,000 रुपये में 400 रुपये काट कर 4,600 रुपये आपके बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिए जाएंगे। मान लीजिए आपने काउंसलिंग में हिस्सा लिया, काउंसलिंग में हिस्सा लेने के बाद आप लोगों को कोई भी कॉलेज नहीं मिला, तो इस स्थिति में सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये काटे जाएंगे और बाकी के 4,800 रुपये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो रुपये काटे जाएंगे बाकी बैंक खाता में भेज दिए जाएंगे। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो बैंक खाता की डिटेल जो होगी वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। आपका नाम, आपके पिता का नाम, अकाउंट नंबर बिल्कुल बाकायदा चेक कर लीजिए आप लोग। और जब आप रिफंड का फॉर्म फिल करेंगे उसमें भी चेक कर लीजिए आप लोग कि जो आप डिटेल दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है या नहीं, तभी आपकी फ़ीस रिफंड वापस आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ जो होती हैं
उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि अगर एक भी चीज़ गड़बड़ हो गई तो आपकी फ़ीस जो है वो रिफंड नहीं होगी। जिन आवेदकों का चयन पहले दौर की काउंसलिंग में नहीं होगा वे दूसरे दौर के लिए उपस्थित हो सकते हैं। मान लीजिए आपने काउंसलिंग करवाई, काउंसलिंग कराने के बाद पहली लिस्ट जारी की जाएगी, तो पहली लिस्ट में आपका नाम नहीं होता है और आपके नंबर भी मतलब उस हिसाब से अच्छे हैं, तो दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी, उस दूसरे दौर के लिए आप उपस्थित हो सकते हैं। कॉलेजों की सूची आवेदक को प्रदान की जाएगी और दिए गए कॉलेजों से उम्मीदवार अपनी पसंद का विकल्प चुन सकते हैं। तो अपनी पसंद का विकल्प कैसे चुन सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपने काउंसलिंग करवाई, काउंसलिंग कराने के बाद आपको कॉलेज अलॉट हो गया, वो कॉलेज आपको पसंद नहीं आया, तो एक ऑप्शन होता है अपवर्ड मूवमेंट का, तो उस स्थिति में आप अपवर्ड मूवमेंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट का आप जब यूज़ करेंगे तो अपवर्ड मूवमेंट का यूज़ करने के बाद आपको आपके मनपसंद का कॉलेज मिल जाएगा। अगर उस कॉलेज में सीटें खाली होंगी तभी आपको वो कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका डाउट क्लियर हो जाता है। ठीक है, आवेदक यदि कॉलेज का चयन करना चाहते हैं तो जिले के लिए भी विकल्प चुन सकते हैं। देखिए साफ साफ दिया है कि आप जिले के लिए विकल्प चुन सकते हैं। कॉलेजों को विजेताओं की पसंद और संस्थान की उपलब्धता के अनुसार आवंटित किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, कॉलेजों की विजेताओं की पसंद और संस्थान की उपलब्धता के अनुसार आवंटित किया जाएगा। जैसे आपके नंबर होंगे वैसे ही आपको कॉलेज मिलेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सरकारी कॉलेज गिने चुने हुए मुश्किल से 10 से 11 ही सरकारी कॉलेज हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आवेदक पंजीकरण फॉर्म में कहीं भी विकल्प का चयन कर सकता है, जिसका अर्थ है कि प्राधिकरण आपको आपकी पसंद के अलावा एक कॉलेज प्रदान करेगा। तो देखिए आपकी पसंद का कॉलेज मिलने के लिए आपको अपवर्ड मूवमेंट का यूज़ करना होगा, अगर आपके नंबर अच्छे ही हैं तो ही। अब देखिए गाइस, पीटीटी नोटिफिकेशन के मुताबिक एक उम्मीदवार को उसकी मेरिट के हिसाब से बीएड कॉलेज अलॉट किया जाएगा, ना कि उसके जिले या स्थान के हिसाब से। कॉलेज अलॉट करते समय उसके द्वारा भरी गई वरीयता, उसकी फैकल्टी, टीचिंग विषय, कॉलेज की चॉइस भी देखी जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि 400 प्लस नंबर जिन बच्चों के, क्या उनको सरकारी कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपके 400 प्लस नंबर हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। ये मान के चलिए 100% में 80% आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, और जिन बच्चों के 430, 440, 450 नंबर, उन बच्चों को 100% में 100% सरकारी कॉलेज मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आपके 400 प्लस नंबर तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, और जिन बच्चों के नंबर, ऐसे बच्चे होंगे जिनके नंबर 430, 440, 450 होंगे, उन बच्चों को 100% सरकारी कॉलेज मिलेगा। अगर हम SC ST वालों की बात करें तो SC ST वाले जो बच्चे हैं, इन बच्चों को 380, 300 नंबर पर सरकारी कॉलेज मिल सकता है। 100% ये मान के चलिए आपको 80% आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है इतने नंबर में। ठीक है, अपना साल बर्बाद होने से बचाएं। जिन बच्चों के कम नंबर हैं, देखिए जिन बच्चों के 200 प्लस, 230 प्लस, 250 प्लस नंबर हैं, वह बच्चे काउंसलिंग में हिस्सा जरूर लें, क्योंकि पिछले साल की तुलना में इस बार जो फॉर्म है बहुत कम फिल किया गया है और आपको इस बार कंपटीशन भी ज़्यादा देखने को नहीं मिल सकता। तो एक बार चांस है आप लोगों को कॉलेज मिलने का। तो देखिए अगर आप काउंसलिंग में हिस्सा लेते हैं तो आपको चांस है कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, जिन बच्चों के 200, 230, 250 पर नंबर है वो बच्चे काउंसलिंग में हिस्सा जरूर लेते हैं, क्योंकि पिछले साल की तुलना में इस बार कंपटीशन आप लोगों को कम देखने को मिल सकता है, इसलिए आप लोग काउंसलिंग का हिस्सा जरूर बने। मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा। 200 रुपये ज़्यादा नहीं होते हैं, आप लोग काउंसलिंग में हिस्सा जरूर लीजिए। 200 रुपये आप यूँ ही खर्च कर देते होंगे, 5000 रुपये 200 रुपये काटे जाएंगे और 4800 रुपये आपके रिफंड कर दिए जाएंगे। तो आप हिस्सा जरूर काउंसलिंग का बने। जिन बच्चों की 200, 230, 250 प्लस नंबर हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा कि आप लोगों के कितने नंबर निकल रहे हैं। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।